बला की सर्दी थी। बर्फ थी कि थमने का नाम ही नहीं ले रही थी। शाम अंधेरी होनी शुरू हो गई थी। बला आखिर रात पड़ गई। साल की आखिरी रात एक छोटी सी गरीब बच्ची नंगे सर नंगे पाँव गलियों में फिर रही थी। जब वो घर से निकली थी तो उसके पाँव में उसके अपने नहीं बल्कि माँ के चप्पल थे। लेकिन वो किस काम के? वो तो उसके नन्हे नन्हे पाँव के लिए बहुत बड़े थे। सुबह जब वो सड़क पार करने लगी थी तो एक तेज रफ्तार घोड़ा गाड़ी से बचने की कोशिश में चप्पल उसके पैरों से उतर गए थे। एक तो गटर में गिर गया था, दूसरा एक लड़का उसका मुंह चढ़ाता हुआ लेकर भाग गया था, और फिर ये छोटी सी लड़की सारा दिन नंगे पाँव ही फिरती रही, जो अब सर्दी की शिद्दत से नीले हो रहे थे। उसने एक फटा पुराना एप्रन बांधा हुआ था। माचिसों के कुछ पैकेट उसने एप्रन की झोले में रखे हुए थे। एक पैकेट ग्राहकों को मुतवज्जा करने के लिए अपने दाएं हाथ में पकड़ा हुआ था। लेकिन सुबह से अब तक उससे कोई ग्राहक नहीं मिला था। अब तक उसने एक फूटी कौड़ी भी नहीं कमाई थी। सर्दी से कांपती, भूख से लागर, दुख की तस्वीर बनी है भरी मासूम बच्ची गली गली माचिसों की ग्राहकों की तलाश में फिरती रही। बर्फ के गाले उसके लंबे सुनहरी बालों पर गिरते रहे और तरसी हुई नजरों से खिड़कियों में देखती जिनमें 5 दिन पहले गुजरे क्रिसमस की रंग बिरंगी बत्तियां रोशन थीं। घरों में से लजीज खानों की खुशबू आ रही थी। आखिर ये नए साल की रात थी ना। खानों की खुशबू सूंघ सूंघ कर उसके मुंह में पानी आ रहा था। उसकी भूख और भड़क उठी थी। अब वो जिस गली में आई थी उसके 2 मकानों के दरमियान एक छोटा सा थड़ा बना हुआ था। थकन से चूर बच्ची सस्ताने को थड़े पर बैठ गई। अपने यख पाँवों को उसने हाथों से गरमाने की कोशिश की, फिर उकड़ू बैठकर अपने स्कर्ट से उन्हें किसी हद तक ढांप लिया, लेकिन वो वैसे ही ठंडे रहे। सर्दी और शदीद होती जा रही थी, लेकिन उसकी हिम्मत नहीं पड़ रही थी कि वो घर वापस चली जाए। कैसे वापस जाती? उसकी तो सुबह से एक माचिस भी नहीं बिकी थी। वो खाली हाथ घर नहीं जा सकती थी। उसे जालिम बाप से मार पीटने का डर था, और वैसे भी घर में सर्दी कौन सी कम थी। एक कमरे वाले घर के दरवाजे पर टाट का पर्दा पड़ा हुआ था और छत में एक बड़ा सा सुराख जिसको फुस्से और पुराने चित्रों से बंद करने की कोशिश की गई थी, लेकिन घर में हर वक्त ठंडी हवा आती रहती। इसके हाथ सर्दी से बिल्कुल सुन्न हो चुके थे। वो सोच रही थी काश इस वक्त कहीं से थोड़ी सी आग मिल जाए तो इसके हाथ जरा से गर्म हो जाए, लेकिन आग कैसे मिले, कहाँ से आए? उसने लालच भरी नजरों से माचिस की डिबिया की तरफ देखा। उम्मीद की हल्की सी किरण नजर आई। सर के एक झटके से उसने इस ख्याल को भगाने की कोशिश की। ख्याल बार बार वापस लौटता रहा। उसने झिझकते झिझकते एक थैली निकाली। डरते डरते उसे थड़े के फर्श से रगड़ा। एक शोला नमूदार हुआ। उसने जलती थैली को अपने हाथों से ढांपा। शोले की तपिश को महसूस किया। इस शोले की चमक अजीब सी थी। इस लम्हे में बच्ची को ऐसा लगा वो माचिस का शोला नहीं था, बल्कि एक बहुत बड़ा आतिशदान था जिस पर चमकीले पीतल के दस्ते लगे हुए थे, और सुनहरी जाली के पीछे जलती आग इस सजे सजाए कमरे को ताप रही थी, जहां वो एक दीवान पर मोटा सा गर्म ऊनी गाउन पहने बैठी थी। लेकिन शोला लपक कर एकदम बुझ गया। आतिशदान, गर्म ऊनी गाउन, दीवान सब अचानक गायब हो गए। तारीकी फिर से छा गई। सिर्फ सुलझी हुई माचिस की तीली उसके हाथ में थी। उसने एक और तीली जलाई। थड़े से जुड़ी हुई दीवार को शोले की रोशनी ने चमकीले मोतियों से जड़ी झालर में बदल दिया। इस झालर के पीछे उसे साफ नजर आया जैसे क्रिसमस की बाकियात सजावटों से भरे कमरे में एक खुशो खुरम खानदान के लोग नए साल को खुशामदीद कहने की तैयारी कर रहे हैं। सफेद मेजपोश पर खाने की प्लेटें लगी हैं। कटोरों में अनवा इकसाम के खाने रखे हैं। एक बड़ा बर्तन गरम गरम सूप से भरा हुआ है जिसमें से भाप निकल रही है। खाने की मेज से उठकर एक लड़का सूप का प्याला लेकर इस बच्ची के पास आया, लेकिन जैसे ही उसने सूप का प्याला लेने के लिए हाथ बढ़ाए, माचिस फिर बुझ गई और फिर से अंधेरा छा गया। अब उसके सामने सिर्फ ठंडी पथरीली दीवार थी। सर्दी से कांपते हाथों से लड़की ने एक और माचिस जलाई और एक और मंजर नजर आया। अब वो एक बहुत बड़े क्रिसमस के दरख्त के सामने बैठी थी। दरख्त क्रिसमस की सजावटों से लदा हुआ छोटे छोटे आयनों से आरास्ता था, जिनसे टकराकर कमरे में जलती हुई शमों की रोशनी से उसकी आंखें चुंधिया रही थीं। दरख्त के नीचे गुड़िया रखी हुई थी।
एक गुड़िया बिस्किटों का डब्बा उठाकर बच्ची की तरफ आई। लड़की ने दोनों हाथ उसकी तरफ बढ़ा दिए और ये माचिस भी बुझ गई। बच्ची ने आंखें ऊपर उठाकर आसमान को देखा। एक सितारा टूटकर जमीन की तरफ आ रहा था। बच्ची की दादी, जो वाहिद शख्स थी जिससे उसको प्यार मिला था, उसे कहानियाँ सुनाती थी। दादी ने एक कहानी सुनाते हुए उसे बताया था कि जब आसमान से चमकता हुआ तारा टूटकर नीचे आता है तो जमीन में कोई रूह आसमान की तरफ परवास कर जाती है। टूटा हुआ तारा किसकी मौत का पैगाम लेकर आता है मालूम नहीं। ये तारा किसकी मौत का पैगाम लेकर मेरी तरफ बढ़ रहा है। कोई ना कोई जरूर मरने वाला है, खुदा जाने कौन। लड़की ने माचिस की एक और तीली जलाई। फिर से रोशनी हुई। इस रोशनी में उसे साफ नजर आया कि सर पर रोशनी का ताज पहने उसकी दादी उसके सामने खड़ी उसे प्यार से देख रही है। दादी, दादी, प्यारी दादी, मुझे बहुत सर्दी लग रही है, मैं बहुत भूखी हूँ, मुझे अपने साथ ले चलें दादी। मुझे मालूम है कि जैसे ही ये माचिस बुझेगी आप भी चली जाएंगी। जैसे वो गर्म आतिशदान गायब हो गया, जैसे सूप के प्याले वाला अच्छा सा लड़का चला गया, जैसे वो प्यारी सी बिस्किटों वाली गुड़िया चली गई। आप भी ऐसे ही चली जाएंगी दादी, लेकिन आप ना जाना, मैं अब अंधेरा नहीं होने दूंगी, मैं आपको नहीं जाने दूंगी दादी, नहीं जाने दूंगी। इससे पहले कि वो तीली भी बुझ जाती, उसने एक तीली और जलाई, फिर दूसरी, फिर एक और फिर उसने एक पूरे माचिस के बंडल को तीली दिखा दी। तमाम में एकदम जली। एक बहुत बड़ा शोला उठा। रात दिन की तरह रोशन हो गई। दादी मुस्कुरा रही थी, उनका ताज चमक रहा था। वो ऐसी खूबसूरत लग रही थी जैसे वो सारी जिंदगी नहीं लगी। दादी ने हाथ बढ़ाए, बच्ची को गोद में लिया। बच्ची खुशी से निहाल थी। उसे लगा वो सितारों की तरफ जा रही है, लेकिन दो पुराने मकानों के दरमियान बने थड़े पर दीवार से लगी एक छोटी सी बच्ची, जिसके रुखसार लाल है, होठों पर मुस्कुराहट है।